हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास में एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, जो कि लेसन चैप्टर 2 है आपका, लेसन 2। स्टार्टिंग में एक्सपोनेंट से ही स्टार्ट हुआ है। एक्सपोनेंट्स के बारे में दिया हुआ है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में लेसन 1 कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स के बारे में जान लिया जाए क्या होता है। तो यहाँ हमने लिख रखा है, इफ वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाय इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, जब किसी इंटीजर को बार बार मल्टीप्लाई किया जाता है, देन इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो जब बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम उसके एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पावर नोटेशन या फिर उसके पावर नोटेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मतलब जब किसी नंबर को या किसी इंटीजर्स को हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं अगेन एंड अगेन, तो उसको हम बार बार लिखने के बजाय उसको पावर नोटेशन के रूप में लिख सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए, एक एग्जांपल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई अगेन एंड अगेन हुआ है, कितनी बार हुआ, कितनी टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम, यानी कि 2 to the power 5। ओके, 2 to the power 5, यानी कि अब ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो चुका है, या फिर हम इसको पावर नोटेशन के रूप में चेंज करना जानते हैं। ये 2 into 2 into 2 into 2 into 2 to the power 5 बोलते क्या है, 2 to the power 5। अब यहाँ पे ये जो 5 है, ये एक्सपोनेंट हमारा कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। ओके, एंड ये आपका जो 2 है, ये बेस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए। एक सेकेंड एग्जांपल अगर देखा जाए, -5/7 एक रेशनल नंबर है, -5/7 एक रेशनल नंबर है, टू दी होल पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7 मीन्स -5/7 का मल्टीप्लाई अगेन एंड अगेन हो रहा है। और इसको हम पावर नोटेशन के रूप में एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये -5/7 कितनी टाइम, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई, कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको पावर, जो पावर लगाते हैं 4 लगाएंगे, मीन्स -5/7 टू द पावर 4। अब यहाँ पे जो ये 4 दिखाई पड़ रहा है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट। हिंदी में इसको घातांक भी कहते हैं, घात कहते हैं। और ये जो आपका इतना पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, इसको बेस बोला जाएगा। मीन्स जिस पर ये एक्सपोनेंट होते हैं उसको बेस बोला जाता है, और जितना पावर आपको दिखाई पड़ता है उसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। ओके, अब इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, जिसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे। ओके, और भी चीजें जो एक्सरसाइज से रिलेटेड फैक्ट्स होंगे हम उसको बताते चलेंगे। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सरसाइज 2A। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, express
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं उसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम लिखकर देखते हैं। 2/3 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ओके, 4 टाइम्स है। अब इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? 2/3 टू द पावर होल पावर 2/2 2/3 टू द होल पावर 1 2 3 4। ये आपका आंसर है। ऐसे ही सेकंड पार्ट को अगर देखा जाए, अभी जस्ट हमने कहा कि जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उतना एक्सपोनेंट बन जाता है, और जिसमें जो मल्टीप्लाई होता है अगेन एंड अगेन वो आपका बेस कहलाता है। एक क्वेश्चन और भी है, -5.7 इंटू -5.7 इंटू -5.7 इंटू -5.7 इंटू -5.7 1 2 3 4 5 3। एक बार और है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे -5/7 कितनी बार कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 टाइम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? -5.7 टू द होल पावर 6। ओके, -5.7 इंटू -5.7 टू द होल पावर 6। ओके, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। एक्सप्रेस, ये भी रिप्रेजेंट करना है, इसमें भी ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। ओके, P/Q के फॉर्म में दिए गए रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट 5/9 टू द होल पावर 2। ओके, मीन्स इसको एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मीन्स 5/9 इंटू 5/9 मीन्स 5 5 जा 25 अपॉन 9 9 जा 81। ओके, अब ये आपका जो है किस फॉर्म में हो गया? रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। ये आपका आंसर होगा यही। ओके, नोट करिए इतना। हो गया स्टूडेंट्स। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, ये और भी पार्ट हैं जो आपको आप इसी तरह बिल्कुल हूबहू लगाएंगे। ओके, तो अब प्रैक्टिस करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड की तरफ चला जाए। थर्ड में क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द पावर नोटेशन। जो आपके सामने नंबर दिए हैं उसको एक्सप्रेस करना है पावर नोटेशन में। मीन्स 9/64 ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको पावर नोटेशन में चेंज करना है। पावर नोटेशन में चेंज करने के लिए इसको आप 3 × 3 लिख सकते हैं अपॉन 64 को 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 एंड 2 3 3 2 2 4 2 6। यानी कि अगर देखा जाए तो इसको हम 8 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं, 8 × 8। ओके, अब 3 × 3 2 टाइम्स है, 8 × 8 2 टाइम्स है, मीन्स 3/8 टू दी होल पावर 2 ये हो जाएगा 3/8 टू दी होल पावर 2। ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि दिए गए रेशनल नंबर को पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरह अगर इसका फिफ्थ पार्ट देख लिया जाए, ये फर्स्ट पार्ट था, फिफ्थ पार्ट को अगर देखा जाए, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है -32/243। ओके,
इसको जरा फैक्टराइज किया जाए तो 32 का अगर किया जाए तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 अपान, अगर इसको फैक्टराइज किया जाए, यहीं पे हम करके दिखा दे रहे हैं, 2 4 3 4 2 6 9, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, फिर 3 बार जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, मीन्स 1 2 3 4 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी टाइम्स है? 5 टाइम्स। मीन्स अगर इसको हमको लिखना है तो -2 अपान 3 टू दी होल पावर 5। ओके, ये आपका जो है एक्सप्रेस हो गया। -32 अपान 243 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगा आपका। ओके, और बाकी जो पार्ट है इसके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स, ये आप हुबहू ऐसे ही करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फर्स्ट जो दिया हुआ है हमको वैल्यू निकालनी है, 1/3 टू दी पावर 3 इंटू 3/2 अपान 2, 3/2 की होल पावर 2। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 1/3 टू दी पावर 3 और 3/2। ओके, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा? 1/3 मीन्स 1 का पावर 3 है, 1 एंड 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, एंड 3 3 जा 9 अपान 2 2 जा 4, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आएगा, मीन्स 1/3 इंटू 4 12। ये आपका जो है क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू, वैल्यू पूछा जा रहा था, तो 1/3 इंटू मतलब इसका वैल्यू आपका 1/12, ये आपका आंसर होगा। ओके, अब इसके बाद एक पार्ट और हो जाए, चलें। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट 7 देख लीजिए, 4 7। ओके, 7 पार्ट में क्या दिया हुआ क्वेश्चन हमारे पास? 3/5 टू दी होल पावर 3 प्लस 7/25 in bracket divide by 5/2 पावर 3। ओके, इसकी वैल्यू हमको इवैल्यूएट करनी है, ठीक है ना? मीन्स -3/5 टू दी होल पावर 3 प्लस 7/25 टू दी होल ब्रैकेट एंड डिवाइड बाय 5/3 टू दी होल पावर 3, इससे डिवाइड करनी है। तो चलिए, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? इसको सॉल्व करने के लिए 3 3 जा 9, 9 3 जा, क्योंकि होल पावर 3 है ना, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, वो भी माइनस के साथ, अपान 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ओके, प्लस 7/25। ओके, ये ब्रैकेट अभी लगाएंगे यहाँ पर, डिवाइड बाय, अच्छा इसको भी सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 125, 5 जा 25, 5 जा 125 अपान 2 2 जा 4, 2 जा 6, सॉरी 8। ओके, अब यहाँ पे चूंकि इसके अंदर प्लस लगा हुआ है तो एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे हम। 125 एंड 25 का एलसीएम 125। अब 125 बन जाए, इसका इसमें करते हैं डिवाइड, 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
तो 27 प्लस 25, 5 जा 5 आएगा, 5 7 जा 35। ओके, एंड नेक्स्ट इज डिवाइड बाय, अच्छा इसको साथ ही के साथ हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये 8/125 हो जाएगा, है ना। अब माइनस है प्लस है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 35 7 यानी कि 5 3 8/125 इंटू 8/125। ओके, अब कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। और क्वेश्चन हमारा पूछा था, हाँ बस इवेल्युएट करने के लिए पूछा है, तो 8 8 जा 64 और 125 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ करके देख लिया जाए। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 5 1 जा 5 7, 2 5 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, and next 5 2 1, 5 2 6 5 and 1, 15 6 25, 15 6 25 is your answer, ठीक है ना। ये पूछा था 15 6 25, दिस इज योर आंसर, मीन्स इसकी वैल्यू आपकी 64/15, इसी 625। ओके, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बाकी सारे पार्ट आप इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर 5 है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल का मतलब जब फ्रैक्शन को हम इन्वर्स कर देते हैं तो उसको हम रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर के जगह पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कि रेसिप्रोकल करना। मीन्स अगर रेसिप्रोकल यहाँ पे फर्स्ट को देखा जाए तो 16/125 है। इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ 16/125 इज इक्वल टू 125/16। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही -27/64 -2 का भी हो जाएगा। अगर -2 का देखा जाए ये फर्स्ट पार्ट हो गया एंड थर्ड पार्ट रेसिप्रोकल ऑफ -2 इज इक्वल टू -1/2। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। अब इसको न्यूमरेटर करेंगे और इसको डिनोमिनेटर में करेंगे तो -1/2 योर आंसर। ओके, अब इसी क्रम में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इवैल्यूएट b² - 9 into b - 1 to the power 2 if b is equal to 1.1। तो इवैल्यूएट b² - 9 b - 1 if b is equal to 1.1 मीन्स जहां जहां b है वहां पे 1.1 रखे इसको कैलकुलेट इवैल्यूएट करना है। तो क्या हो जाएगा 1.1 स्क्वायर -9 इंटू 1.1 - 1 होल स्क्वायर
एक सेकेंड। हाय स्टूडेंट्स, इसके बाद 1.1 का स्क्वायर 1.1 इंटू 1.1 स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो होता है 121 121 हो जाएगा 1.21 माइनस, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1 बचेगा। ओके, स्क्वायर, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.21 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो इंटू 0.01। ओके, एंड अगेन 1.21 माइनस, या तो फिर एक काम कर सकते हैं, हिंट दिया हुआ है, इसको दूसरी तरह से किया जाए, ऐसे भी आ जाएगा 9 जी। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर देख लीजिए तो 1.21 माइनस 0.09 सब्ट्रैक्ट अगर किया जाए 11 से 2 बचेगा, यहाँ 1 एंड 1 1.12 दिस इज 1.12 दिस इज योर आंसर। ओके, आप बुक में हिंट भी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखिए तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमसे पूछ रहा है। पहले तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1/2 to the power 4, okay, and divide by 1/3 to the power 4 and plus minus 1/4 sorry 2 to the whole power 3। ओके, तो इसका हमको जो है पहले तो इसको कैलकुलेट करना है, इवैल्यूएट करना है, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको इवैल्यूएट कर ले। क्वेश्चन मिला एक बार 1/2 to the power 4 डिवाइड 1/3 4 प्लस माइनस 1/2 3। हाँ, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा, 2 का 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 डिवाइड, इसको भी कर लेते हैं 1/3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, ठीक, 81 आ गया आपका। प्लस के साथ अब इसका माइनस अगर देखा जाए तो -1/2 2 जा 4 2 जा 8। ओके, देख पा रहे हैं आप, -1/8 2 2 जा 4 2 जा 8 और माइनस का -1 हो गया। अब इस माइनस और प्लस में जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम इसको क्या डायरेक्ट माइनस के साथ नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखा जाए। अब क्या होगा, यहाँ देखो डिवाइड हो रहा है तो हम थोड़ा सा काम कर लेंगे, 1/16 इंटू 81/1 हो जाएगा एंड माइनस 1/8 इसको हटा दिया जाए। अब तो अगर यहाँ पे 81/16 क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, -1/8। ओके, अब एलसीएम ले लिया जाए, अगर 16 हो जाएगा 81 माइनस 8 2 जा 16 2 1 जा 2 मीन्स अगर ये देखा जाए तो 82 79/16। ठीक, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है?
क्वेश्चन में द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स इसका इनवर्स पूछा है। यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ मल्टीप्लिकेटिव द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 79/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आएगा। तो 16/79 ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो देखा जाए कुछ कौन सा ऑप्शन है? सी। ओके, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो आप लोग नोट कर लें। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है हॉर्स के लिए बचा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9। हॉर्स Question number 9 is find the reciprocal of minus 1296/625 and express it in the exponential form. ओके, पहले तो इसका रेसिप्रोकल निकालना है और उसके बाद जो है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी नोटेट करना है। तो माइनस क्वेश्चन है आपका 1296/625। ओके, तो जरा इसका फैक्टराइज कर लिया जाए। 1296 फैक्टराइज करेंगे 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 2 8 जा 16। आगे बढ़ा जाए 2 3 जा 6 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 जा 2 8 जा 2 1 जा। अब इसके बाद 3 2 जा 6 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड ओके एंड 625 का इसको भी कर लिया जाए। 5 से करेंगे 125, 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 5 1 जा। 3 से करेंगे 5 1 जा 5 1 बचा 5 2 जा 10 सही। फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 10 5 5 जा 5 2 जा 10 5 5 जा। ओके, फिर आएगा 5 5 1 2 3 4। हाँ, यहाँ से काम बन सकता है, तो ये आप लिख सकते हैं इसको। तो सबसे फर्स्टली आप तो इसको जो माइनस को यहाँ कर लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं हम? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 to the power 4 into 3 to the power 4। ओके, अपान 625 है, 625 के लिए 5 to the power 4। और अगर ये देखा जाए तो ये 3 2 जा 6 6 to the power 6 अपान 5 to the power 4 का होल पावर लिखा जा सकता है। नहीं, -6/5 to the power होल पावर 4। एंड और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड द रेसिप्रोकल। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। अब रेसिप्रोकल निकाल लिया जाए। द रेसिप्रोकल, इसी का तो रेसिप्रोकल निकालना है। -6/5 इक्वल टू -5 अपान क्या दिया हुआ है, किसका है? ठीक। अब रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो ये तो माइनस है। अच्छा, ये ब्रैकेट है
-5/6 to the whole power 4. This is your answer. Okay students, तो ये आपका आंसर रहा थॉट्स का -5/6 टू दी होल पावर 4। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2A फिनिश होता है। अब 2B हम जो है इसके बाद वाले वीडियो में जल्दी ही वीडियो अपलोड कर लेंगे 2B के लिए, और इसको आप फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। ओके, और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।